हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 20 टर्म। हमें दो टर्म का क्या दे रखा है? सम दे रखा है हमें A4, देखो A4 प्लस A8, ठीक है। सम कितना दे रखा है? दोनों का सम हमें दे रखा है 24। और हमें एक और डाटा गिवन है जो कि हमें दे रखा है A6 और A10 का सम क्या है? 44, ठीक है। हमें ये दे रखा है और ये बोल रखा है, ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। हमें ये डाटा दे रखा है। अब हमें क्या फाइंड करना है? इस एपी की फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसकी जर्नल फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं, सारे सम में करते आते हैं, वैसे ही लिखना है। A4 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 3D। और A8 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 7D, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल टू किसके है? 24। आप देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2A, A प्लस A 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप इसको करो। A6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D, A10 को A प्लस 9D। ये 44 के इक्वल है। और ये भी हमारा 2A प्लस 14D, 5 प्लस 9 14D इज इक्वल टू 44। ये क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इधर हमारे कितना है? -4D -20, माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू क्या आ गई? 4। ओ सॉरी, इधर 4 है, इधर आ गई वैल्यू 5, ठीक है। इधर D की वैल्यू क्या आ गई? 5, ठीक। अब आप मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है तो आप किसी भी एक टर्म में इसको क्या करो? फिल कर दो, ठीक है। अब इसको 2A प्लस 10D कितना है? 524। 2A प्लस 50 इक्वल टू 24। 2A 24 माइनस 50, वैल्यू कितनी आई? इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 26, इधर आ गया A की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 26 अपॉन में 2, ये आ गई माइनस का 13। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी ये आ गई। और A2 कैसे आएगा? A प्लस D, A कितना है? माइनस का 13 प्लस 5, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस का 8। A3 क्या आ जाएगा? A प्लस 2D, A क्या है? माइनस का 13 प्लस 2, D क्या है? 5, माइनस का 13 प्लस 5 2 ज़ा 10, इधर आ गया माइनस का 3। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपीज आर -13 -8 -3, ठीक है। इसका 19 सम देखो क्या कह रहा है। सुबा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 at annual salary of 5,000 rupees and receive an increment of 200 each year। मतलब कि देखो, सुबह रॉय है, उसकी स्टार्टिंग में जो वो वर्क करती है तो उसकी एनुअल सैलरी मतलब 1995 मतलब सन में कितनी थी? 5,000 थी, मतलब 5,000 थी, ठीक है। उसको हर मतलब पर ईच ईयर मतलब हर साल उसको इंक्रीमेंट कितनी होती थी? कितनी उसकी सैलरी बढ़ती थी? 200, ठीक है। 200 की सैलरी उसकी बढ़ती थी, उसकी इंक्रीमेंट थी, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7,000? कौन से ईयर में उसकी जो इनकम है वो 7,000 मतलब 7,000 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसकी एपी कैसे बनेगी? उसकी सैलरी है 5,000, ठीक है। अब हर साल उसकी इंक्रीमेंट कितनी होगी? 200 की। तो 5,000 में 200 ऐड करेंगे तो कितनी होगा? 5,200, फिर आगे क्या होगा?
400 वो रखे कि कौन से ईयर में उसकी सैलरी जो होगी वो 7000 होगी। ठीक है, तो मतलब इस ये क्या है हमारा AN है। ठीक है, A हमारा क्या है 5000 है और D क्या है 200 है। फॉर्मूला लगाओ AN A प्लस N-1D। AN हमें कितना दे रखा है 7000, A क्या है 5000 प्लस N-1D क्या है 200। 7000 में से 5000 सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, N-1 आ गया 200, इधर आ गया 2000 N-1 और ये जो हमारा 200 है इधर मल्टीप्लाई में इधर लाके हम डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 10 20 मतलब 10 N-1 10 -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, इधर वैल्यू क्या आ गई 11। ठीक है, मतलब कि उसकी मतलब 7 साल उसका कब होगा 7000 मतलब उसका कब इनकम होगी कौन से ईयर में, मतलब 11 साल बाद जो है वो क्या होगा उसकी इंक्रीमेंट कितनी, मतलब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। ठीक है।